हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स के साथ, मतलब निफ्टी 50 के साथ। तो शुरुआत बहुत शानदार रही हमारी निफ्टी 50 की। 19,500 तक का भी लेवल, मतलब उसके ऊपर भी बाजार यहाँ पे बीच में चला गया था। बट हाँ, आज थोड़ा प्रेशर हम लोग को देखने को मिला इंडेक्स लेवल पे। तो कोशिश चल रही थी कि बाजार को किसी समहाउ हरे निशान में यहाँ पे क्लोज होकर के, बट बाद में हम लोग यहाँ पे कह सकते जो आखिरी क्षण के ऊपर एक ज़बरदस्त हम लोग को सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। मतलब बोल सकते हैं लगभग आधे घंटे के, 1 से आधे घंटे के लास्ट इसमें। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं जो ओवरऑल क्लोजिंग हुई है वो हम कह सकते कितना 50 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिले। कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, बट हम ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हरे निशान में ही चल रहा था। बट लास्ट टाइम पे हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसी के साथ साथ आपको पता ही है फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इसी प्रकार से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया इंडेक्स लेवल से। एंड इसीलिए निफ्टी 50 में भी हम लोग को आखिरी क्षण पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप शेयर मार्केट में घुल मिल गए हो तो आपको बताइए आए दिन ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ट्रेडिंग के हिसाब से जो चीज़ें चलती रहती है वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नथिंग टू वरी, ये चलता रहता है। एनीवेज देन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यस आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब बोलते हैं ना कि बाजार फोकस रखने वाला था, वो था कि कल के दिन जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, 50th बैठक, ठीक है। तो उसमें जो कुछ मतलब बहुत सारे फैसले लिए गए, बट यस एक फैसला ऐसा था जो कि हम कह सकते हैं कि स्टॉक को ज़बरदस्त यहाँ पे गिराने वाला था। उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ज़बरदस्त गिरावट वाली ही खबर थी। यस, आप सभी लोगों को पता ही है। हम लोग बात करें जो 28% का जीएसटी जो उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड प्लस कैसीनो से रिलेटेड, जो उन्होंने हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड जो कल खबर हम लोग को देखने को मिली, मतलब सरकार ने कन्फ्यूजन ही हटा दिया। गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, जो मतलब यहाँ पे तू में चल रही थी कि नहीं ये गेम ऑफ स्किल है तो इस पर 18% ही जीएसटी होना चाहिए। एंड गेम ऑफ चांस पे 28% होना चाहिए। उन्होंने सीधा डेफिनेशन ही हटा दिया, बोलते कि गेम ऑफ स्किल हो, चांस हो, सबके ऊपर 28% यहाँ पे फ्लैट जीएसटी हम लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन तो हर किसी को था कि ये गिरेंगे स्टॉक्स, बट कितना गिरेंगे। सो डेल्टा कॉर्प तो आप देख सकते हो 23% की दमदार गिरावट हम लोग को यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट स्टॉक को चेक किया होगा तो देखिए पहले तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली सर्किट टाइप, देन उसके बाद आप देख सकते हैं एक और सर्किट, फिर उसके बाद वापस सर्किट ओपन होते हुए देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इतना ये गिरा कैसे, क्योंकि अगर हम देखते हैं 5% का सर्किट लगता है, 10 का लगता है, 20 का, ये तो 22-23%। तो दोस्तों ये एफएनओ वाला स्टॉक है। तो ये इसके पहले भी मैं बता चुका, बट ये एक बिगनर के लिए नई इन्फॉर्मेशन होती है कि जो भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता है वहाँ पे सर्किट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। हाँ, सर्किट मतलब थोड़ा लगेगा, हॉल्ट लगेगा, उसके बाद वो वापस रीओपन होता है। इसलिए तो आप देख सकते हैं 23% गिरा। जब हम लोग को स्कैम होते हुए देखने को मिला था येस बैंक एंड डीएचएफएल में, तो येस बैंक एंड डीएचएफएल भी एक दिन में कैसे इतना नीचे गिरे थे, 40-50%, 60%। तो उसके पीछे का रीज़न भी यही था कि वो भी एफएनओ के अंदर। तो जो स्टॉक एफएनओ के अंदर आते हैं वहाँ पे कोई सर्किट नहीं होता। इसलिए मैंने बीच में हाल ही में वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि जो एफएनओ वाले स्टॉक होते हैं उसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें आपको एग्जिट नहीं मिल सकता है करके। हाँ, जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक होते हैं वहाँ पे एग्जिट लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सर्किट लगता है, फिर आपको एम ऑर्डर डालना पड़ेगा, फिर लक होगा तो एग्जिट होंगे। तो आप देख सकते हैं डेल्टा कॉर्प की ज़बरदस्त धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को मिली है। एंड डेल्टा कॉर्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मतलब हर एक मतलब बोलते हैं ना इनके प्लानिंग के ऊपर, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, सबके ऊपर वार हुआ है। सबसे पहले अगर इनके मेन बिजनेस की बात करें, 80% तो कसिनो से आता है, वहाँ पे ज़बरदस्त झटका इनको लग गया, ठीक है। देन बचा हुआ 20% की अगर हम लोग रफली बात करें तो वो ऑनलाइन गेमिंग से आता है, तो उसके ऊपर भी वार हो गया, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ों के ऊपर वार हो गए। एंड डेल्टा कॉर्प क्या प्लानिंग कर रहा था, मतलब उनकी जो सब्सिडियरी है डेल्टा टेक की, वो 550 करोड़ का गेमिंग आईपीओ लाएगी। अभी बताइए इस आईपीओ को मतलब यहाँ पे वो लेकर आते हैं तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, कौन इसमें सब्सक्राइब करेगा, बहुत ही कठिन विषय हम लोग को देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इनका ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका होगा। तो इतनी बुरी तरीके से इनके लिए कल का दिन यहाँ पे गुजरा होगा, कल की रात यहाँ पे गुजरी होगी, जो कि आज आप यहाँ पे देख भी सकते हो। प्लस अगर हम लोग बात करें बाकी भी जो कंपनी थे, नज़ारा टेक में भी एक्सपेक्टेड था अच्छी खासी गिरावट। नेट गिरावट तो 3.25% है। जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही बेकार हुई थी, आप देख सकते हो बहुत नीचे था वो, तो निचले स्तर से बहुत सारे लोगों ने बाइंग की, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला। ऑन मोबाइल की बात करें 1% गिरा, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, स्टॉक वैसे भी अगर आप चेक भी करोगे, अगर मैं आपको टॉप लेवल से दिखा दूँ तो 70% तो वैसे ही ये क्रैश ही है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा गिरने के लिए नहीं, ऑलरेडी ये स्टॉक गिरा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पीवीआर के ऊपर थोड़ा फोकस था, क्योंकि अगर आप इनके मल्टीप्लेक्स में जाके अगर फूड एंड बेवरेजेस खरीदते हो, हाँ, तो वो जो 18% का जीएसटी था वो हटाकर 5% किया है। तो इसके चलते एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत इनको फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, कुछ खास
हम लोग को चीज़ें देखने को नहीं, हाँ गैप अप जरूर देखने को मिला, बट वो टिक नहीं पाया क्योंकि ओवरऑल बाजार में भी प्रेशर देखने को मिला था। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, बट वो जीएसटी वाला जो डेल्टा कॉप एंड नज़ारा टेक्स के साथ रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिली, बहुत ही खतरनाक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इससे एक बात हम लोग को सीखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है, क्या लर्निंग लेसन मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो सकता है बट यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी चीज़ सीख लिया आपने कि बताओ मुझे, क्या डेल्टा कॉप, थोड़ा पीछे जाओ, क्या ये कंपनी सरकारी कंपनी है? नहीं है, फिर भी सरकार ने बैंड बजा दी। मतलब क्या है दोस्तों कि जो हम बोलते हैं ना कि ये सरकारी कंपनी है, इसमें तो जाना नहीं चाहिए, जो कि हर किसी का अपना अपना चॉइस यहाँ पे होता है। पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि सरकार किसी भी सेक्टर में बैंड बजा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए 2018 में मुझे बताइए ऑटो सेक्टर, ठीक है, क्यों क्रैश हुआ? 18, 19, 20 यहाँ पे क्यों नीचे गया? क्योंकि सरकार ने नए 5 से 6 पॉलिसियाँ लाई थी 2018 में ऑटो के लिए। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है, याद रखना सरकार कभी भी चाहे तो यस उनको यहाँ पे गिरा सकती है। मतलब डिपेंड करता है कि खबर कैसे निकल कर आती है, उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि शेयर मार्केट यस फुल्ली रिस्की बिजनेस है। जो हम जिस चीज़ के चलते बोलते हैं कि अरे ये तो सरकारी कंपनी ने प्राइवेट है, तो यहाँ पे जाते कोई इसकी गारंटी नहीं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट जो सबसे धमाकेदार सेक्टर चल रहा है, डिफेंस सेक्टर। कल के दिन डिफेंस सेक्टर में तो पूरी रौनक ही छाई थी। आज के दिन की बात करें तो कुछ ही गिने चुने स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिले। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में तो ऐसा लग रहा है लगातार तेजी बने, यहाँ पे भी 10% का सर्किट लगा था, फिर टॉप लेवल पे किसी ना किसी ने तो बिकवाली की होगी। इसी के चलते जो नेट तेजी रही है वो 8-8.25% की तेजी देखने को मिली है। आप सभी लोगों को पता है कि अभी मोदी जी का जो फ्रांस का दौरा है, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स की यहाँ पे बात होती है, वो बनाने से रिलेटेड, माझगांव डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सेम जैसे कि अमेरिका में गए थे, HAL के साथ जो डील हुई थी जनरल इलेक्ट्रिक की, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो इसी चीज़ के चलते माझगांव डॉक में लगातार तेजी देखने को मिले। एंड प्लस आपको पता ही है कि ऐसे तेजी देखने के बाद, एंड न्यूज़ चैनल तो रोज़ ही कवर करता है, यस बहुत सारे लोग प्लेयर्स भी हम लोग को, रिटेल इन्वेस्टर भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ईजी मनी बन जाता है कि पैसा लगाया पैसा बन गया, पैसा लगाया पैसा बन गया। तो इस चीज़ के चलते अभी हम लोग को वो एक रिटेल इन्वेस्टर की भी भीड़ आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो माझगांव डॉक से रिलेटेड ये पॉइंट मैंने हमेशा हाईलाइट किया कि प्रमोटर होल्डिंग देख लेना 84% है। सरकार चाहे तो यहाँ पे OFS भी ला सकती है क्योंकि स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे है। एंड ऐसे माहौल में चाहे तो मतलब बेस्ट ऑप्शन उनको यहाँ पे मिल सकता है। अभी होगा नहीं होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते, वो तो सरकार का डिसीजन है। ठीक है, वो चाहे तो मतलब जैसे कि प्लानिंग यहाँ पे होती है अभी कब से 2020, तो हम कह सकते हैं 23 के आसपास, मतलब अभी तो 23 होने भी आ गए, 21, 22, 23 तो शायद से आ भी सकता है। तो इस एक पॉइंट को भी आप थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख कर चलो। मतलब निवेश करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो OFS कोई स्कैम नहीं होता है, कोई फ्रॉड नहीं होता है, हर कोई चाहता है कि उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में पैसे मिले। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ज़ेन टेक्नोलॉजी, यस आज के दिन भी यहाँ पे सर्किट लगते हुए देखने को, देखिए छोटे कंपनीज ऐसे ही होते हैं दोस्तों कि इनको बड़े ऑर्डर्स मिले। देखे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट किधर भी जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको अपने बिजनेस से मतलब है। एंड इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि हम जब चेक करते हैं ना कि निफ्टी कहाँ पे गया, सेंसेक्स कहाँ पे गया, एंड उसको पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करेंगे, टोटली इररिलेवेंट चीज़ है, कोई उसका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक है, दैट्स इट, वो आज नहीं तो कल आपको अच्छे रिटर्न देंगे। एंड इंडेक्स कितना रिटर्न देता है? 10-12% का एवरेज रिटर्न। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मेजर टारगेट यहाँ पे होता है। सो ज़ेन टेक आप देख सकते हो लगातार अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जब तक इनके लिए ऑर्डर्स की बारिश यहाँ पे होती रहेंगी तो अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को जरूर देखने को मिल सकती है। कल के दिन भी बड़ा ऑर्डर मिला था तो ऑटोमेटिकली इनका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो रेवेन्यू आने वाले समय में आप चेक करोगे कि बीच में आपको ऐसा क्वार्टर का नंबर देखने को मिलेगा कि कुछ ज़्यादा ही शूट हुआ है करके। तो शूट हुआ है तो ये भूल मत जाना कि कंपनी पहले से ही भागी हुई है। क्यों भागी हुई है? इसी उम्मीद के चलते कि इतना ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है ना, तो पार्ट पेमेंट इनको मिलते चले जाएंगे, तो इसके चलते इनके नंबर्स यहाँ पे सुधर जाते हैं। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं पी भी इनका कितना था, 100 के आसपास। वैसे छोटे कंपनी में पी भी ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता है यस जैसे जैसे आप अच्छा बिजनेस यहाँ पे करते जाओगे एंड अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे शूट हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का पी भी ज़मीन पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि EPS भी आपका शूटअप यहाँ पे हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एम्टाटेक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 4-4.5% की तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। क्लीन एनर्जी, इंजीनियरिंग, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, ये भी कंपनी पूरी तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के साथ घिरी हुई है। इसमें भी आज नहीं तो कल इस प्रकार की खबरें आ जाएंगी कि इनको भी कुछ ना कुछ ऑर्डर मिला, तो इसको भी फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी करना, मल्टीपल टाइम्स में इसको यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। देन
एज यूजुअल IEX के ऊपर तो डेली हम लोग फोकस रखते हैं। आज के दिन भी आप देख सकते हैं कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, कोई खबर आई नहीं, तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आखिरी स्टॉक है दोस्तों KPIT टेक। यस, JP मॉर्गन लिटरली इसके पीछे पड़ चुका है कि बीच में 40% का क्रैश होगा, 44%। देन कल के दिन हम लोगों ने देखा कि 50% के क्रैश का अनुमान उन्होंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो इसका परिणाम अभी तक तो KPIT के स्टॉक के ऊपर हम लोग को देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर रहेंगे, बड़े इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जिनके पास लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी के रिजल्ट तक का इंतजार करेंगे। रिजल्ट देखने के बाद ही वो असेस करेंगे कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। वैसे मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि इन चीज़ों के चलते कंपनियां तबाह नहीं होती है। ठीक है, शेयर मार्केट इसी को बोला जाता है, स्टॉक ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। आज के दिन जो भी स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे, उसका भी चार्ट पैटर्न चेक करो। वो कोई चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स करते 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 वो ऊपर जाता है। तो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।